हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ अपडेट इंडिया। और आज है हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड 5 और आज हमारे साथ है बिजनौर के वेरी सीनियर एडवोकेट मिस्टर राजेंद्र चौधरी जी। तो चलिए शुरू करते हैं सर। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल लॉ अपडेट इंडिया के ब्रॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया। जी जी। आपके चैनल को और आपको भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें इस लायक समझा और हमें हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। तो चलिए सर, नाम और परिचय से शुरू करता है। देखिए, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय चौधरी केवल सिंह है और हमारा गांव बल्दिया है, जो हल्दौर ब्लॉक थाना हल्दौर के अंतर्गत आता है, जो यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल। और हम 4 भाई हैं। मेरे एक बड़े भाई थे दयाराम जी, जो नेत्रहीन थे, लेकिन वो हमारी फैमिली के एडवाइज़र थे, नेत्रहीन होते हुए भी। जी 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 जी। और सारा परिवार उनके ही मशवरे से चलता था। उनके बाहर के चक्षु बंद थे, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु खुले हुए थे। जी सर। अगर मैं ये कहूँ कि हम उनकी ही बदौलत, हम चारों भाई जी आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। राजनीति में भी हमारा रुतबा है। बिल्कुल सर। और सामाजिक दृष्टि से भी हमारा रुतबा है। जी सर। और वकालत के प्रोफेशन में भी हम टॉप 5 लॉयर्स में मैं खुद रहा हूँ। बिल्कुल सर। मेरे बड़े भाई SDO हाइडल से रिटायर हुए हैं और मुझसे छोटे अपने एग्रीकल्चर का काम देखते हैं। और उनसे छोटे, सबसे छोटे हमें लक्ष्मण हैं, जो वाकई में लक्ष्मण के ही रूप में सब भाइयों की सेवा करते हैं। हम सर। चारों भाइयों का प्रेम जी इस जिले में एक उदाहरण बना हुआ है। बिल्कुल। और सब लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, हमारे मिलने जुलने की वजह से हम सब भाइयों में अपना प्रेम बहुत ही अधिक है। और चारों भाई एक साथ ही उठते बैठते हैं, महीने में करीब एक आध बार अपनी मीटिंग भी करते हैं, सलाह मशवरा भी करते हैं। बहुत शानदार सर। और मेरे दोनों लड़के भी वकालत में ही हैं। ऐश्वर्य चौधरी मौसम, जिसकी पत्नी सूची मौसम चौधरी 2 बार से विधायक बिजनौर विधानसभा की विधायक हैं। जी सर। और छोटा बेटा शुभम मेरे साथ में 2-3 साल से प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है और वो भी बहुत लगन से, ईमानदारी से अच्छा वर्क कर रहा है। जी सर। और उसने भी अपना युवाओं में यहाँ वकालत के प्रोफेशन में अपना नाम और अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल सर। और सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक केस की तैयारी किस तरह से करते हैं सर? जैसे कोई नया मुकदमा आपके पास आता है तो उसके लिए आप क्या रणनीति तैयार करते हैं उसको जीतने के लिए? मैं टोटल क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। और तैयारी ये रहती है कि क्रिमिनल में जी जो FIR होती है, जी सर, वो केस का आपराधिक मुकदमों में आधार होती है। बिल्कुल। उसे अच्छे से पढ़ना। जी सर। कि उसमें कोई डिले तो नहीं है। जी सर। या उसमें सारी चीज़ें जो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में होनी चाहिए वे हैं कि नहीं है। जी सर। मेडिकल से कंसिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जी सर। 161 वगैरह के बयान जो लिए हैं FIR की सपोर्ट में, उधर आधार मान के हुए, वो जल्दी लिए गए, देर से लिए गए, उनमें क्या क्या कंट्राडिक्शन है। मेडिकल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। गवाह रिलेशन विटनेस हैं या एनिमिकल विटनेस हैं या चांस विटनेस हैं, मौके पर थे या नहीं थे। सारी चीज़ को देखकर ही अपने केस को फिर डेवलप किया जाता है। और फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें क्यों फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया। जी सर। और हम मोटिव क्या था हमारा किसी अपराध को करने का। और गवाह वहाँ जो है उस लोकेलिटी के हैं या नहीं, या नहीं तो वे वहाँ किसका, ये सारी चीज़ें होती हैं उसे देखने की। इसे डीपली पढ़ के इस डायरी में जो 161 के बयान दरोगा जी लिखते हैं, उन्हें FIR को, मेडिकल को, सारी चीज़ों को देख के उन्हें कंटेस्ट करके फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर डिफेंस क्या लेना है, ये बड़ी भारी चीज़ होती है उसमें। बहुत बढ़िया सर, शानदार
सर आपकी नज़र में एक सफल वकील कौन होता है सर? देखिए, जो अपने केस को मेहनत से लड़े, जी सर, और समय देवे, और इसके लिए सबसे जो मेरे अनुभव की बात है जी सर, कि जितना क्रिमिनल लॉयर अपने क्लाइंट से डिस्कस करेगा केस के बारे में जी, उतना ही बढ़िया क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा वो, और उतना ही बढ़िया अपने केस को लड़ा पाओगे। बिल्कुल सर। कभी भी अच्छे लॉयर्स को अपने क्लाइंट से डिस्कशन से नहीं भागना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, और जितना हम ज़्यादा वहाँ समय देंगे, डिस्कस कर लेंगे, उतना ही हम जो अदालत में जाकर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और अपने केस को अदालत के सामने अच्छे से रख पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। एक और बात सर, जैसे कि आपके जो बड़े बेटे हैं ऐश्वर्या चौधरी, वो भी वकालत में है, तो फिलहाल क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है या अभी राजनीति कर रहा है? देखिए, जब मौसम जी वकालत में यहाँ आए थे जी, तब ये उसका दुर्भाग्य कहूँ या मैं अपना कहूँ जी, उसे मेरी यहाँ इस टाइम उस समय ज़रूरत थी मेरे साथ रहकर वकालत सीखने की, करने की। जी, लेकिन मैं उससे पहले ही यहाँ से जो गुरुजी हैं डेरा सच्चा सौदा वाले हमारे, जी, जो जिनके हम अनुयायी भी हैं, आज भी हैं, जी, मानते हैं, पूरा परिवार मानता है हमारा, जी, 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 जिन्होंने हमें अच्छी बातें सिखाई, अच्छी शिक्षा दी, व्यसनों से, नशों से हमें दूर रखा। हमारा इतना बड़ा परिवार है, चारों भाई, बल्कि हमारे रिश्तेदारों में भी जी, जी, कोई जी, नशे या व्यसन या मांस, मीट, अंडा वगैरह का सेवन नहीं करते, और उनकी शिक्षा पर हम चलते हैं। तो गुरुजी मुझे अपने आश्रम में ले गए थे और मैं वहाँ उनका लीगल वर्क देखता था। 10 साल मैं वहीं रहा। तब मौसम जी को मेरी ज़रूरत थी, लेकिन बगैर मेरे ही उसने यहाँ इतना अपने को स्थापित कर लिया था वकालत में ही कि उसका भी यहाँ अच्छे टॉप 10 लॉयर्स में नाम आ गया था। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ घटनाएं भी घटी जी, उसके साथ, वो राजनीति में चले गए जी, और अब राजनीति में भी वो बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं जी, और बहादुरी के साथ, समझदारी से, ईमानदारी से, बहुत सम्मान पूर्वक। तो सर एक चीज और गुरुजी के बारे में सुनने को मिलती है, आपने गुरुजी के जो मुकदमों को देखा है वो आपने बिजनौर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत में सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई स्टेट का हाई कोर्ट तक में आपने उनके मुकदमे लड़े हैं। काम करा है मैंने उनके साथ जी। उनके जो थे मुकदमे वगैरह उनमें मैंने पैरवी करी है और 10 साल मैं उनके साथ रहा। सर किस किस स्टेट में आपने मुकदमे लड़े हैं उनका हाई कोर्ट में? उनके ज़्यादातर हरियाणा हाई कोर्ट में थे और हरियाणा में ही पंचकुला ट्रायल कोर्ट थी, उसी में उनके केसेस के ट्रायल हुए हैं। जी, जी, और बहुत अच्छे से केस लड़े गए हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जी कि गुरुजी के साथ एक ना एक दिन जो है न्यायपालिका इंसाफ करेगी और वो बिल्कुल साफ छुटेंगे। जी सर। और किसी भी मुकदमे में जी मैं समझता हूँ कि कन्विक्शन जो उन्हें हुआ है ये मेंटेन नहीं रह सकता। जी, ऊपरी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उन्हें एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा और सत्य की विजय होगी। बिल्कुल सर, शानदार। और सर इसी में आगे चलते हुए आप युवाओं के लिए क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रोफेशन का, ये बहुत ही शानदार प्रोफेशन है जी, और बड़ा इंडिपेंडेंटली आदमी अपने को आगे बढ़ा सकता है। जी सर। और इस प्रोफेशन में ही रह के आदमी काफ़ी तरक्की कर सकता है, जी सर। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं से जी और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बड़े से बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकता है। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा जो आजकल प्रोफेशन में आ रहे हैं, जी सर, कि इसमें इंटरेस्ट भी आने लगता है लोगों को जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, बहस करते हैं। जी सर। कॉन्फिडेंसली, और जब आप मेहनत करोगे कॉन्फिडेंस से उस मुकदमे की स्टडी करके अदालत के सामने, तो आपको सफलता ही मिलेगी। उसमें फिर अपने आप ही आप जो है, आपको ऐसा लगता है कि आप उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन भी मिलता है, नाम भी होता है,
पैसा भी मिलता है, सारी चीज़ें, तो बहुत नोबल प्रोफेशन है और इसमें सभी युवाओं को मेहनत से काम करना चाहिए। हार और जीत को छोड़ के अपने केस को अच्छे से न्यायालयों के सामने जो है रखना चाहिए। जी सर। और एक और बात कहूँगा। जी सर। प्रत्येक नौजवान अधिवक्ताओं जी, और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने लोग भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें न्यायालयों को न्याय का मंदिर समझना चाहिए जी, और उसमें जो न्यायिक अधिकारी अपने हैं जी, उनका बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए। जी सर। इतना सम्मान उनका करना चाहिए जी, कि जब तक हमारे न्यायिक अधिकारियों के प्रति आस्था, विश्वास, न्याय के प्रति समाज में नहीं आने का, तो इस प्रोफेशन को भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। हकीकत है सर। न्यायिक अधिकारी हो, न्यायिक कर्मचारी हो या अधिवक्ता हो, जी, इन सब लोगों को आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए और न्यायिक स्तर को बढ़ाने के लिए वादकारियों का ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करना चाहिए। जी सर। सर एक और सवाल, जैसे कि हमारे जिला बिजनौर में ही 13 लॉ कॉलेज है और हम मानते हैं मिनिमम हर साल 100 बच्चा एक लॉ कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट होकर आ रहा है, जिसमें 1300 बच्चे बिजनौर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या इतनी भीड़ इस प्रैक्टिस में, इस बिजनौर में वकालत करने के लिए सही रहेगी उनके लिए, या उनको बाहर निकलना चाहिए या जुडिशरी में जाना चाहिए या फिर एजुकेशन लाइन में और आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो अपने अपने इंटरेस्ट लेने की बात है। जी सर। अगर आपको वकालत करने में ही इंटरेस्ट आने लगे, मजा आने लगे, जी, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं है। और यदि आपको कहीं किसी प्रशासनिक सेवाओं में अगर जाना है, जी, IPS, IAS, PCSJ वगैरह निकलना है, तो यही सबसे उचित स्थान है आपके लिए कि यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो मेहनत से काम करें और 1000, 2000 जितने भी, अब तो काम देखिए इतने हो गए। जी सर। हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर अधिवक्ता को कानून की जानकारी है तो हर क्षेत्र में उसका लाभ उसे मिलता है। जी सर। क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे व्यवस्थाएं चलती हैं, कैसे व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोग काम करते हैं, उन्हें कितनी जानकारी है, कम है तो वकील ही उन्हें जानकारी देने का काम करते हैं कि इसका ये नियम है, ये कानून है। जी सर। एक और सवाल सर अंत में, अभी हाल ही में 2 वर्ष पूर्व नए कानून लागू किए गए, 3 कानूनों को बदल के नए नाम से कर दिया गया, तो इससे क्या फायदा हुआ सीनियर लॉयरों को या नुकसान रहा? देखिए, मेरी राय इसमें जो है, हमें कोई खास फायदा नहीं, सिर्फ नाम बदल दिए जी, और परिभाषाएं कानूनों की, जी जी जी, और प्राविधानों की वैसी, किसी में कोई अंतर नहीं है। जी सर। बस धाराएं बदल दी गई हैं। उन धाराओं को बदलने से हम पुराने लायर्स के सामने तो इतनी परेशानियां, पहले तो हमें पता था कोई किसी का कत्ल करेगा तो 302 है। बिल्कुल सर। और कोई किसी के चपत मारेगा तो 323 है, चोरी करेगा तो 379 है, घर में आग लगाएगा तो 436 है। जी सर। घर में घुस के मारेगा तो 452 है। सारी दफाएं मुझे ही नहीं, जो वकील नहीं, उन लोगों को भी रटी हुई थी कि कौन सी दफा कब लगती है। यहाँ तक पता था कौन सी दफा जमानती है, कौन गैर जमानती है, लोगों को सब रटी गई थी। जी। अब जो है हमें चार्ट बनाकर रखना पड़ता कि भाई इस दफे की धारा कौन सी होगी, तो इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। नुकसान ही देखा जाएगा एक तरह से, नुकसान हो या ना हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बल्कि दिक्कतें बढ़ी हैं। दिक्कत बढ़ी। जो सरलता के साथ हम आप आज देखेंगे, 161 का बयान सब जाने थे, अब 164 के बयान को सब जाने थे। जी सर। अब 164 का 180 हो गया, 183 हो गया। अब उसे देखना पड़ा और वहां बोलते बोलते ये भी कि भाई कौन सी दफा है, या पूछना पड़ा, या जूनियर से पूछना पड़ा सीनियर को, इसके क्या है जरा देख के बताओ। मतलब इससे कोई खास फायदा जो है, इससे ना तो कोई अपराध रुका है जी, ना कोई सरलता आई है, ना सुलभता आई। तो फिर इस नजरिए से सर जो युवा इस पेशे में आ रहा है उनके लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि उन्होंने पुराना कानून तो पढ़ा नहीं था, अब वो नया कानून सीखेगा तो उनको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा एक तरह से पुराने के मुकाबले।
देखिए, अब सीआरपीसी, आईपीसी और जो ये एविडेंस एक्ट वगैरह पढ़ाए जाते थे मेनली, जी 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 सर, ये अब तो भाई इनकी भी दफा नेचुरल पढ़ाई में भी बदल जाएंगी। जी 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 और जब हमने पढ़ी थी, जब इनकी यही एविडेंस एक्ट की भी वही दफा थी और आईपीसी की, सीआरपीसी की भी वही दफा थी, हमें वही याद थी। जी सर। जो अब आने वाले, आज से आने वाले, मैं कहूँगा जी, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी, लेकिन आज से पहले जो नौजवान थे उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। जी सर। वो उन्होंने भी लॉ, किसी ने 3 साल में किया, कि नहीं किसी ने 5 साल में किया, ये 1 साल और 2 साल से ही लागू हो गई है। जी वो तो पहले से वो पहली सीआरपीसी और आईपीसी पढ़ रहे थे, जी जी, उन्हें भी परेशानी जरूर हुई होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे फायदा हुआ, कुछ लोग नहीं कहते, लेकिन मेरा मानना यह है इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, इससे परेशानी बढ़ी, कठिनाइयां बढ़ी है और सरलता सहजता भी जो है खत्म हुई है। बिल्कुल सर। सर एक और सवाल, जैसे कि आपकी पुत्रवधू तो इस टाइम विधायक है बिजनौर से, लगातार 2 बार विधायक रही है जी और अभी भी मौजूदा विधायक है जी। तो आप मौसम भैया के लिए क्या विचार है आपका इस बार? देखिए, काम तो सब मौसम ही करता है। जी जी जी, ये एक तरह से भाई सिग्नेचरी जिसके पास पावर होती है, उसका शासन के लोग भी और प्रशासन के लोग भी उसका प्रभाव तो ज्यादा लेते ही। जी सर। अब एक तरह से एफजी में काम करना पड़ता है। जी एफजी में लोगों का उतना प्रभावशाली ढंग से जी काम मौसम जी नहीं कर पाते जितना वो खुद विधायक अगर होते। जी, एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो स्वयं विधायक होता जी तो विधानसभा में कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन वो विधानसभा में बैठकर यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व मुस्तैदी के साथ ना करता। जी सर। मतलब उसमें क्षमताएं भी हैं, जी योग्यताएं भी हैं जी सर। और बोलने की उसमें कला भी है जी, और बोलता भी अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा बोलने लगा, राष्ट्रीय स्तर का भाषण देता है। बिल्कुल सर। और राष्ट्रीय समस्याओं पर भी बोलता है। अभी उस इंग्लैंड में जो है पुरस्कृत किया गया है सेवाओं के लिए। जी सर, देखा सेवाओं में अग्रगण्य है, रात दिन लोगों की सेवा कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। जी सर, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हम लोगों को भी गर्व है इस बात का। तो सर एक और आखिरी सवाल सर, जैसे कि अभी मौसम भैया तो है राजनीति में, क्या शुभम भाई भी आगे राजनीति में जाएंगे? देखो वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो मुझसे तो मैं कहता हूँ कि अपना वकालत पे ही ध्यान देना चाहिए जी। और वो बहुत अच्छी वकालत कर रहा है। उसकी क्रिमिनल अप्रोच मैंने अपने से भी ज्यादा उसकी देखी है। और अभी फिलहाल में जो उसने जो रिजल्ट जमानतों में और मुकदमों में लाए, 1-2 मुकदमा उसने खुद पोक्सो एक्ट वगैरह का कंटेस्ट किया है। जी जी जी, बहुत ही मेहनत से लगन से किया है, जिसमें उसे सफलता भी मिली है। बिल्कुल सर। और उसे वकालत ही करनी चाहिए और वो वकालत में मैं कहूँगा कि एक कॉम्पिटेंट लायर है। जी, ये भी हकीकत है सर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मिस्टर एस.के. बबली जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी अपने मेरे पॉडकास्ट में यही बताया है कि बिजनौर में अगर कोई युवा इस टाइम सबसे अच्छी वकालत कर रहा है सबसे कम टाइम में, क्योंकि अभी शुभम भाई का एक्सपीरियंस 2.5 से 3 साल का है और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा कम टाइम में ज्यादा नाम कमा रखा है सर, क्योंकि उनकी जो एडवोकेसी है शुभम भाई की वो बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि उनका मैंने खुद देखा है कोर्ट में खड़े होकर, जब मैं देखता हूँ शुभम भाई को बहस करते हुए किसी में या क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो जो उनका एक्सेंट होता है बोलने का वो बिजनौर के हिसाब से बहुत अच्छा है सर। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं जी। और बबली भाई ने मुझसे भी कई बार ये बात कही है जी कि भाई साहब ये राइज करेगा और यहाँ बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है और इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इसकी क्रिमिनल अप्रोच बहुत अच्छी है और ये सबसे बड़ी बात ये व्यवहारिक बहुत है। जी, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है इसे और कहा है कि भाई यहाँ उन्होंने तो यहाँ तक मुझसे कही फिर 1-2 बार जी कि उसने कहा आप जो कोई ध्यान देने की भी उसे जरूरत नहीं है, वो आपसे भी ज्यादा कॉम्पिटेंट है। बिल्कुल सर, क्योंकि इसी नजरिए से ये भी देखा जाए जो पुराने सीनियर लॉयर है, कई सीनियर लॉयर्स के लड़के भी वकालत में है लेकिन उन्होंने उसको वहां थामे नहीं रखा, उस एडवोकेसी को डाउन कर दिया। तो जहां तक हमारा मानना है शुभम भाई उस चीज को डाउन करेगा या बढ़ाएगा आपकी नजर में? नहीं बढ़ाएगा, बढ़ा रहा, अब भी बढ़ा रहा। मैं भी थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगा। अब मैं बेल्स में नहीं जाता। जो और भी 1-2 टाइट केस इसने, जैसे अभी एक
पॉक्सो का मुकदमा छुड़वाया जी उसमें मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं था। इसने अपने आप जो है कभी याद एक आध चीज कंसल्ट कर ली जी, दोनों ने जी। बैठ कर के हमें इसका क्या जवाब देना, वो बात दूसरी है। लेकिन इसने शुरू से आखिर तक क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्गूमेंट, डिफेंस जी सर जो लिया वो अपने आप ही लिया और अच्छे से आर्गू भी किया और लोगों ने भी मुझसे आकर बताई कि जी इसने सर। बहुत अच्छी बहस करी है आज उस केस में। वो रिजल्ट तो जो भी है परमात्मा के नाम, बिल्कुल सर। और रिजल्ट मिला भी जो मेहनत का है जी तो ठीक से काम कर रहा है, कोई बात ही नहीं। करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए जी सर। और अदालतों का सम्मान करना चाहिए। अपने क्लाइंट्स का जितना ईमानदारी से और सच्चाई से तुम काम करोगे, सफलता मिलती जाएगी अपने आप। बिल्कुल सर। तो चलिए सर, पॉडकास्ट का यहीं एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे मेरे चैनल को दिया, आपको बहुत आभार। आपका पुनः आभार, आपने हमें इस लायक समझा और हमने जो कुछ था आपको अपने दिमाग से नहीं सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। बताई। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।